नमस्कार। अ, यहाँ पे आज एक नए फॉल्ट के बारे में बताऊंगा मैं आपको। और इसमें किस तरीके से फॉल्ट को चेक करना है और बोर्ड को ऑन करके भी दिखाएंगे कि बोर्ड में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है और सही होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये डेड है अभी। और डेड में क्या क्या खराब हो सकता है, उस डेट को कैसे रिपेयर करना है, फॉल्ट कैसे देखना है, वो सब। अच्छा, उसमें मैंने ज़्यादा वक्त न जाए इसलिए मैंने बोर्ड को अलग कर लिया है, टीवी ये रखी हुई है सामने। ठीक है। तो अभी मैं चेक करता हूँ, आपके सामने लाइव देखोगे आपके कैसे इसमें फॉल्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि अभी ये कूल टेस्टिंग में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको हॉट टेस्टिंग के अंदर भी लेके जाऊंगा। अभी यहाँ पे देखेंगे, बोर्ड को, मीटर को बीप रेंज पे हमें लगा लेना है यहाँ, कंटिन्यूटी पॉइंट पे। और इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको जल्दी से फॉल्ट अगर देखना है कि किस एरिया में फॉल्ट है, तो यहाँ पे ये दो पॉइंट हैं, पहले इन दोनों पॉइंटों पे चेक कर लो, लाइव और न्यूट्रल पे। ये जो लाइव और न्यूट्रल वाले पॉइंट है इनको ऐसे चेक करो, ऐसे। तो आप देखोगे यहाँ पे ये कुछ भी नहीं दे रहे हैं, यानी कि लाइव और न्यूट्रल से ब्रिज तक का कोई फॉल्ट नहीं है। यहाँ तक है कैपेसिटर तक का भी दिखा देता है ये, लेकिन ब्रिज तक कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। क्योंकि अगर यहाँ वैल्यू आ जाती है तो यहाँ पे ब्रिज लगाइए, इसमें लीकेज है या ये पीटीसी लीकेज हो जाता है। और अगर यहाँ पे बीप आ जाती है तो ये इनमें से कोई एक शॉर्टेज नहीं होता। तो आपको मैं मोटा मोटी फटाफट ये दिखा देता हूँ कि फॉल्ट को पहचानना कैसे है। अब यहाँ पे आप देखोगे इस कैपेसिटर पे, आप चेक करिए ऐसे दोनों पिन। तो आप देखोगे यहाँ पे बीप आ रही है, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव कभी बीप नहीं देते हैं। अच्छा, ये दोनों पॉइंट कहाँ अटैच होते हैं? मॉसफेट से। ये दोनों पॉइंट यहाँ मॉसफेट लगा होता है जो स्विचिंग कराता है, डीसी टू एसी कराता है, उसको ऑपरेट करता है, ये जितनी भी पावर होती है। तो यहाँ से ये अटैचमेंट होता है। तो अभी इसको हम चेक कर लेते हैं कि आप इसका जो ड्रेन है इसके सोर्स से चेक करेंगे। तो आप देखोगे ये दोनों ही बीप दे रहे हैं, गेट भी बीप दे रहा है आपस में। ठीक है। यहाँ एक जंपर लगा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है। ठीक है। ये जंपर हो सकता है हमारे आने से पहले लगा हुआ था, हमारे पास आने से पहले, तो हो सकता है इसमें काम किया हो। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटाने के बाद देखेंगे कि शॉर्टिंग हटी या नहीं हटी। तो इसको हटाते हैं अभी, और फिर हम वीडियो में वापस आते हैं, फिर चेक करके दिखाएंगे आपको कि हटी या नहीं हटी। अभी आपको एक तरीका और बता रहे हैं जिसमें अगर मॉसफेट तक की कोई भी शॉर्टिंग होगी तो ये एक छोटा सा सीरीज का बल्ब आप लगा के देख सकते हो। अगर अभी हमने ये बल्ब यहाँ जोड़ दिया है, अगर ये बल्ब नहीं जला तो यानी हमारा मॉसफेट तक कोई शॉर्टिंग नहीं होगी। अगर ये बल्ब जला तो इसका मतलब हमारे बोर्ड में कहीं ना कहीं वहाँ पर शॉर्टिंग लगी हुई है। तो मीटर से भी चेक कर सकते हो, सीरीज बल्ब से भी पूरे बोर्ड की शॉर्टिंग चेक कर सकते हो। तो अभी हम जैसे प्लग ऑन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये बल्ब रेगुलर जल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें शॉर्टिंग है। अभी हमने ये तार निकाल देते हैं और फिर दोबारा से इसको देखेंगे कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। और अभी मैंने चेक करके दिखा भी दिया था आपको। इस पार्ट को दोबारा निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है। तो देखते हैं एसएमडी से अपनी हीट पूरी कर लो, एयर पूरी कर लो, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। निकालते टाइम ध्यान यही देना है सबसे ज़्यादा कि हमारी जो सर्किट है वो जले नहीं, कंपोनेंट पे ही काम हो बस। अभी निकल चुका है और यहाँ पे फिर दोबारा हम चेक करेंगे ये। तो अभी देखोगे बल्ब नहीं जला, पावर हमने दे दी है। अब DC 600 पर मीटर को सेट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि जो बैट इस पर जो वोल्टेज आनी चाहिए थे 250 से 300 के आसपास वो हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम ना एक नेगेटिव पर रख लेते हैं
और एक इसके ड्रेन पे रख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे 328 मतलब 328 वोल्टेज यहाँ पे डीसी बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये मॉसफेट था जो दिक्कत कर रहा था, इसको भी चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, बीप आ रही है लगातार, इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया। और अभी हमने इसमें पावर दी हुई है तो कोई बल्ब हमारा जला नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, पावर स्मूथली रन है अभी। अब इसको ओके करना है, इसकी आगे की पावर अगर हमें चेक करनी है बनी या नहीं बनी, तो उसके लिए हमें एक ऐसा मॉसफेट चाहिए, ठीक है। तो ये या तो इस मॉसफेट को लगा सकते हो आप, या इसकी जगह कोई मॉड्यूल वगैरह भी आप लगा सकते हो। तो अगर आपको कोई मॉड्यूल लगाना है तो कौन सा लगेगा, देखिए यहाँ पे आप देखिए कि इस सर्किट के अंदर कहीं भी एक ऑप्टो कॉपलर दिखाई नहीं दे रही है। ऑप्टो कॉपलर मतलब फीडबैक लेने वाला एक छोटी सी आईसी होती है जो कि यहाँ इस साइड लगी होती है, इस साइड पे आउटपुट के साइड। तो यहाँ पे कोई ऑप्टो कॉपलर नहीं है, न इधर न इधर, तो इसको लगाएंगे कैसे, ठीक है। एक ये मॉड्यूल आता है, अगर आप पे मॉसफेट है तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है ये सब झंझट करने की आपको। अगर मॉसफेट नहीं है तो ये लगाना पड़ेगा आपको, ये ठीक है। इसको बोलते हैं 514, ये आराम से मिलता है मार्केट के अंदर। और अब इसमें 4 वायर हैं, चारों हमें अलग अलग लगाने हैं, और अलग अलग लगाने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो 2 वायर हैं ये कहाँ लगाने, ये तो आप लगा लोगे आराम से, ये 2 वायर कहाँ लगाने, क्योंकि इन्हीं से आपकी जो मॉड्यूल है पूरा रन होगा फीडबैक लेके। तो पहले भी मैंने आपको बताया है इस प्रीसेट को बाईपास करना। आज मैं आपको इसके साथ में बताऊंगा कि कैसे लगाना है, वोल्टेज कैसे कम ज़्यादा करने हैं उस तरीके से, ठीक है। स्टार्ट। तो ये मॉड्यूल अभी हमने इसमें फिट किया हुआ है। अब इस मॉड्यूल की देखिए, पहले तो मैं तुम्हें ये 2 तार दिखाता हूँ। देखिए ये जो रेड कलर है, इसको तो हमें यार ड्रेन जो पीछे लगा हुआ था वहाँ लगा देना है, यानी ये रेड कलर ये स्विचिंग करेगा आपका। और जो ये ब्लैक कलर है इसको नेगेटिव से जोड़ दें, या कैपेसिटर की नेगेटिव से जोड़ दें, या नज़दीकी कोई कंपोनेंट है नेगेटिव से तो वहाँ जोड़ दीजिए। अब रही बात इन दोनों तारों की, तो ये जो आउटपुट होगा आपका यहाँ से, यहाँ पे 12 वोल्ट आपके आउटपुट होंगे 12। ये 12 वोल्ट से कैपेसिटर जुड़े हुए हैं हमारे। इन कैपेसिटरों के पॉजिटिव और नेगेटिव पे आप लगा दो। देखिए ब्लू कलर मैंने, ये नेगेटिव है यहाँ, और ये ब्लू कलर नेगेटिव पे जोड़ दिया है, और ये येलो कलर है ये उसके पॉजिटिव पे जोड़ दिया है। तो ये दोनों तार हमने यहाँ लगा दिए। अब इन दोनों तारों को लगाने के बाद जो हमारा सेटअप निकलेगा वो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ काम करना शुरू करेगा ये, ठीक है। तो बार और देख लेते हैं। ये हमें यहाँ ऐसे जोड़ देना है माइनस पे, और इसको जोड़ देना है यहाँ पे प्लस पर, इस तरीके से। तो ये जुड़ गया। अब पावर देके अब हम ये देखेंगे, यहाँ 12 वोल्ट, इधर बड़ी कॉइल लगी हुई है एक, यहाँ 12, यहाँ 5, 1.1, यहाँ 1.8 और 3.3 वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे लगभग हमारे सभी वोल्टेज बनने चाहिए। अगर ओके है बाकी कहानी, तो अगर ओके नहीं है तो फिर देखेंगे। तो सीधे हम क्या करते हैं, यहाँ बंद करने स्टार्ट। ये सही लग रहा है फिर? अरे अब तो अभी क्या है, यहाँ ये आईसी एक शॉर्ट मेरा है, ये तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, हटा देते हैं यहाँ से। बढ़िया लग रहा है। और हटाने के बाद इसका भी कुछ अलग, अरे लड़की लड़का है तो तरह का आया और यार लेके आ लो। पापा को बोलेगी तो काका जन जान को चल सीने कुछ है गलत गलत में
तो नहीं नहीं। थोड़ा हैं? करते लगे तो थोड़ा जगह ले टूट गई क्या? मैंने वो था लड़का लड़की खड़ी हो लड़का बस कर रहा मतलब वो यार यार बहुत दिन है सब्जी डालनी ना सारा नहीं मौसम से बनाई ये रेड नोट वाली का क्या था 20 नहीं इसमें मेरा अच्छा मुश्किल काम नहीं है तो सही है वो अच्छा ही लग स्टार्ट। तो अभी हमने जो रेगुलेटर एक फूका हुआ था इसमें, वो रेगुलेटर फूकने की वजह से हमने एक मॉड्यूल लगा दिया है, ठीक है, 5 वोल्ट पे शॉर्ट करके, और इसको 12 वोल्ट देने होते हैं। 5 वोल्ट पे अगर आप यहाँ शॉर्ट कर दोगे, ये आपको 5 वोल्ट बना के दे देगा। 5 वोल्ट बनने के बाद अब यहाँ पे 5 वोल्ट हमारे रेडी हो गए। पहला वोल्टेज 5 आने चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए आप 12, यहाँ 5 आने चाहिए, और एक छोटी कॉइल है जो सीपीयू पे वोल्टेज बनाएगी, यहाँ पे लगभग 1 वोल्टेज के आसपास रहेगा। देखिए यहाँ पे मीटर पे दिखाई दे सकता है 1 वोल्टेज बन रहा है प्रॉपर। और एक आईसी ये लगी हुई है जिसको बोलते हैं 1833। 1833 पे देखें तो यहाँ पे 3 वोल्टेज आने चाहिए, और यहाँ पे 1.8, तो हमारे 1.8 भी बन रहा है, 3.3 भी बन रहा है। और ये सॉफ्टवेयर आईसी है, यहाँ भी आपके वोल्टेज आने चाहिए 3, ये भी आ रहे हैं। और ये LVDS कनेक्टर है, तो यहाँ पे आपके 12 वोल्टेज हमारे आ चुके हैं, यानी कि कुल मिला के हमारा बोर्ड है जो पावर यहाँ पे पूरा बूस्ट कर चुका है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि पावर बूस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो पावर बूस्ट को चेक करने के लिए हमें मीटर के अभी हमारे 12 के 12 ही वोल्टेज हैं। अगर बूस्ट हुई यहाँ पे तो 60 से 65 वोल्टेज जाएगा। तो अभी तो बूस्ट नहीं हो रहा है, टीवी में लगा के देखते हैं इसको। यहाँ देखिए स्टार्ट हो अभी तो बंद कर दिया। लाइट, ये लाइट देख सकते हैं यहाँ पे, रेड कलर की लाइट जली हुई है। अभी देखते हैं इसको ऑन करके। लंबी हो जाएगी। सबसे पहले हमने सारा बोर्ड रिपेयर किया और आपको दिखाया कि कहाँ कहाँ वोल्टेज बन रहे थे। अभी देखिए आप सभी डिस्प्ले लाइट जल रही है, लाइट ओके है, ठीक है। तो आप इस तरीके से LED आप रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।